Hello everyone. So the next question of our 3G geometry is find the coordinate of image point 163 with respect to a line where lambda is a scalar. Also find the distance of the image from the y-axis. ठीक है, हमें y-axis से डिस्टेंस निकालना, तो y-axis के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0,0,0. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है r इज इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप. तो पहले हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालेंगे. वो पॉइंट कैसे निकलेगा, आई कैप के कोऑर्डिनेट इकट्ठे कर दो जे के कैप के और के कैप के. तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम कोई पॉइंट निकालें इस पर, तो बन जाएगा हमारे पास लैम्डा आई कैप प्लस 1+2 लैम्डा जे कैप प्लस यहाँ पे कितना K2 है और ये 3 है, तो 2+3 लैम्डा के कैप. ठीक है, हमने इस लाइन पे कोई पॉइंट निकाल लिया और हमें इसके कोऑर्डिनेट भी मिल गए. अब हमें PL निकालना है. PL कैसे निकलेगा, PL का डिस्टेंस निकलेगा दिस लाइन माइनस दिस लाइन. तो इस लाइन में से वो लाइन हम माइनस कर देंगे. तो पहले क्या मिलेगा, लैम्डा -1, तो जगह लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे तो आई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमें क्या मिल जाएगा लैम्डा -1 या 1 प्लस लैम्डा लिख सकते हैं, नहीं लैम्डा -1 लिखेंगे, लैम्डा -1 आई कैप प्लस यहाँ पे है 1+2 लैम्डा -6, तो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -5 जे कैप प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 3 3 लैम्डा -1 3 लैम्डा -1 के कैप. ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस मिल गया. अब ये जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इसको हम परपेंडिकुलर शो करेंगे इससे. अगर परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन को साइंस का प्रोडक्ट कितना होता है, इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास सॉरी ये A1 है, ये B1 है, ये B2 है, और ये हमारे पास A2 B2 और C2 है. ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पे. तो 1 इंटू लैम्डा -1. ओके, सो हम इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर लेंगे. प्रोडक्ट में क्या आएगा 1 लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा 1. यहाँ पे लैम्डा लैम्डा इकट्ठे कर लो, कितना जाएगा 4 + 1 5 5 + 9 14 लैम्डा. ठीक है, 10 - 1 11 11 और ये -14. So put lambda, value of lambda in R vector. So we will get I cap plus 3j cap plus 3 + 2 5k cap. This is R vector. Okay. Now L is the midpoint of AB. L is the midpoint of PQ. Okay. So PQ coordinate क्या हो जाएंगे, अल्फा +1/2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 2 - 1, अल्फा इक्वल टू 1. So बीटा +6/2 इज इक्वल टू 3. 3 × 2 = 6, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 0. गामा +3/2 इज इक्वल टू 5, तो 5 × 2 = 10. गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू. ठीक है, वो जगह हमारे पास क्या है 1 0 7. अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है वाई एक्सिस से, तो वो क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 - x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर. So we will substitute the value of x2, y2 and z2. What is x2? So 1 - 0 1, 0 - 0 0 and 7 - 0. So we will get 1 plus 7 square 49. 1 plus 49 is equal to 50. We can write 50 2 into 25. 2 into 25 25 5 का स्क्वायर होता है 5 बाहर again root of 2 is our answer. Okay, so our next question is an aeroplane is a flying along a line. ठीक है, तो एक एरोप्लेन फ्लाई करा, उस लाइन की इक्वेशन हमें कितनी दे रखी है लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. एक और लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें आई कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू -2 जे कैप प्लस के कैप.
ठीक है, 2 लाइन दे रखी है। हम इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, यानी पी के कोऑर्डिनेट निकालना है और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एनी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे अगर हम यहाँ से निकालें, तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे यहाँ से निकालेंगे, तो आई वाले इकट्ठे कर लो, जे वाले इकट्ठे कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस -1 -2 म्यू जे कैप। ठीक है, प्लस के का कॉन्फिडेंट कोई है नहीं तो म्यू के कैप। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब वो जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, वो जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, तो पी क्यू निकालेंगे अगर हम, वैल्यू ऑफ पी क्यू इस दिस, इसका कोफिशिएंट माइनस इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है लैम्डा, तो हमें कितना मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा आई कैप, 1 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस -1 -2 म्यू प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू माइनस लैम्डा के कैप। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू की। नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर पी क्यू L1 के परपेंडिकुलर है तो L1 के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और पी क्यू के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आई कैप का जे कैप का इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है लैम्डा के साथ 1, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, तो 1.1 माइनस लैम्डा प्लस 1.-1 -2 म्यू प्लस लैम्डा प्लस 1 म्यू माइनस लैम्डा, ये इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, हमें पता है। ठीक है, सिमिलर जो पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, इसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, -1 -2 म्यू प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा में प्लस का -3 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा बच जाएगा यहाँ पे -2 म्यू प्लस म्यू, तो हो जाएगा माइनस म्यू, और यहाँ पे कितना हमारे पास 1 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 0। वेट, तो यहाँ पे जो जे का प्रोडक्ट के साथ को फिर -1 था ना, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे तो हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा +1 +2 लैम्डा और माइनस ऑफ लैम्डा, इसे सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 3 लैम्डा -3 म्यू इक्वल टू 2 यहाँ से। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी पी क्यू, सो कोफिशिएंट ऑफ म्यू इज 0 -2 and 1, so the product of this coefficient and this coefficient and the coefficient of this line will be equal to 0, so this is perpendicular to L2। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस लैम्डा, सो 0 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस -2 इंटू -1 -2 म्यू प्लस लैम्डा प्लस लास्ट में क्या है 1, तो 1 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये चीज़ 0 होगी, 2 + 4 म्यू -2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 5 म्यू -3 लैम्डा इक्वल टू 2। दिस माई इक्वेशन नंबर 1, दिस माई इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 we will get mu इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, हम पुट कर देंगे पी क्यू में, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पी क्यू के कोऑर्डिनेट आ देंगे 1 - 2/3 आई कैप प्लस -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2/3 जे कैप प्लस 0 - 2/3 के कैप। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू विल बी 2/3 I cap minus 2/3 J cap minus 2/3 K cap. Okay. Now what we have to find? So the coordinates of P क्या थे, lambda I cap minus J cap plus lambda K cap। तो lambda की वैल्यू कितने 2/3 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे P के कोऑर्डिनेट जो क्या आएंगे 2/3 -2/3 और 2/3। और अगर हम Q के कोऑर्डिनेट की बात करें, म्यू की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो हमें मिलता है I - J, तो ये मिल जाएगा 1, -1, 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, बिटवीन पी क्यू। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 1 - 2/3 1 - 2/3 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2/3 होल स्क्वायर
प्लस 2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 2 1/9 बचेगा, 1/3 बचेगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, यहाँ पे भी 1/9, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/9 विच इज इक्वल टू 3/9, कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1/3। वेट ओके, 2 का स्क्वायर 4/9, 6/9, कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 2/3 यूनिट्स। ओके, so in vector form we can write this equation x plus 3/5 is equal to lambda, so 5 lambda minus 3, तो 5 lambda minus 3 तो मिल जाएगा -3 i cap, r vector is equal to -3 i cap। ओके, 5 lambda j cap बाद में लिख देंगे, दिस इज y minus 1/2, तो दिस इज द प्लस j cap -4 k cap प्लस lambda, दिस इज माई 5 i cap प्लस 2 j cap प्लस 3 k कैप। ओके, इसके अब हमें इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड पी क्यू। पी क्यू कैसे निकलता है, इसके डायरेक्शन रेशियोज माइनस इसके डायरेक्शन रेशियोज, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आएंगे 5 लैम्डा माइनस 3, 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, ओके आई कैप। ऐसे ही 2 माइनस कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा, दिस -4 -3, 3 लैम्डा माइनस 7 के कैप। कॉफिशिएंट अगर माइनस करेंगे आई कैप के जे कैप के। नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो जो लैम्डा के कॉफिशिएंट होगा उसका प्रोडक्ट और इस लाइन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। सो वी कैन से पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1। हम कह सकते हैं 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 lambda minus 7. Okay, we will solve it. We will get 38 lambda equal to 38. So lambda is equal to 1. Put lambda is equal to 1 in this coordinate PQ. Okay, so any point on this line can be represented 5 lambda minus 3 I cap, 2 lambda plus 1 j cap and 3 lambda minus 4 k cap. तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, वहाँ पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 - 3 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू 1, 5 × 1 - 3, 2 × 1 + 1, 3 × 1 - 4। We will solve it 5 × 1 5 - 3 2, 3, 3 - 4. This is -1. So -1. Okay, distance between the lines.